हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिक प्रोसेसिंग। सो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों आज हम पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग का, ठीक है। और प्लास्टिक प्रोसेसिंग का हम यूज किस लिए करते हैं और इसका कहाँ पे इसका काम आता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन हम देख रहे थे कि डेफिनेशन का क्या कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, वो एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जो कि टेक्निकली मशीन्स में क्या करता है कि सेमी फिनिश प्रोडक्ट को हम फिनिश प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज डैट कि हम बिस्किट बनाना है, ठीक है, हमको एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि हमको बिस्किट बनाना है, ठीक है। तो बिस्किट तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बन जाता क्योंकि उसके लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल में बात करते हैं जैसे कि चीनी हो गया, ठीक है, और वाटर हो गया, है ना, और जैसे कि मतलब बहुत सारे मटेरियल्स होता है ना, आटा वगैरह जो भी है वगैरह सब, ठीक है। तो इस तरह का जो एक रॉ मटेरियल, ठीक है, और उस रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एक तरह से क्या करता है कि मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद मशीन में डालते हैं, ठीक है। तो उस तरह का प्रोसेस में क्या आता है कि रॉ मटेरियल डालने के बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसी तरह ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग भी होता है। अगर इसका हम प्रोसेस हम देख लेते हैं, जो भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग जो है इसका अगर हम टेक्निक हम देख लेते हैं कि कितने टेक्निक पर ये वर्किंग करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजेक्शन मॉडलिंग होता है, ब्लो मॉडलिंग होता है, रोटर मॉडलिंग होता है और इंजेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इस वीडियो में हम इस सब का देख लेते हैं। दोस्तों जो रॉ मटेरियल होता है, जो भी प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, वो इंजेक्शन मॉडलिंग के थ्रू हम इसके अंदर में हम एंटर करते हैं, ठीक है। और हॉफर इसके अंदर में जो लगा होता है, जो कि हॉफर का काम ये होता है कि प्लास्टिक को रॉ मटेरियल में हम इसके अंदर में डालते हैं, ठीक है, जो कि हॉपर लगाता है। हॉपर के थ्रू ही हम इसके अंदर में रॉ मटेरियल को हम डालते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स हॉपर के थ्रू हम क्या करते हैं, स्क्रू के अंदर में एंटर करता है। यानी जो हम जैसे ही हॉपर के अंदर में हम रॉ मटेरियल डालते हैं, ठीक है, तो हॉपर क्या करता है, जब वो रोटेट करता है, ठीक है, तो वो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को आगे की तरफ क्या होता है कि मूव कराता है। ये मूव कराने वाला इसके अंदर में जो स्क्रू लगा होता है, वही स्क्रू क्या करता है, आगे की तरफ क्या होता है, इसको मूव कराता है, ठीक है। और इसके अंदर में जो हीटर लगाता है, हीटर का जो एक बेसिकली इंपॉर्टेंट ये होता है कि हीटर जो लगे होते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, मेल्ट कर देता है, ठीक है। मेल्ट करने का मतलब क्या कहता है, इसको पिघला देता है, ठीक है, वो पिघला देता है, ठीक है। और जब रॉ मटेरियल्स को पिघल जाता है तो वो क्या करता है कि स्क्रू के थ्रू हम क्या करते हैं, मेल्ट कर लेता है। यानी रॉ मटेरियल्स को हम कन्वर्टिंग में या उसको कर सकते हैं कि कैविटी में इसको लाता है, ठीक है। जब से ही कैविटी में आता है वो शेप फॉर्म में क्या होता है, ऑटोमेटिक वो क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों जब कैविटी इसके अंदर में जो लगाता है, कैविटी के थ्रू ही क्या करता है कि जो शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब शेप में बन जाता है तो उसके बाद इसको हम ठंडा करते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट किए हैं। अब वो कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको हम ठंडा करते हैं, यानी उसको कोल्ड करते हैं, ठीक है। कोल्ड करने के बाद जो थ्रस्ट रिंग लगी होती है, ठीक है ना, जब मटेरियल शेप बन जाता है और कोल्ड होने के बाद हम क्या करते हैं, थ्रस्ट रिंग के शेप को क्या करता है कि धक्का देता है। यानी उसको कह सकते हैं कि उसको फोर्स लगाकर हम क्या करते हैं, इसको अंदर से जो अंदर होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट जो अंदर होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और इंजेक्टर पिन के शेप से क्या होता है कि हेल्प से क्या करता है, इसको हम शेप को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके ये प्रोसेस होती है, ठीक है। दोस्तों अगर हम देखें ब्लो मॉडलिंग में, तो ब्लो मॉडलिंग में बेसिकली हम एक चीज़ देखते हैं कि जो प्लास्टिक होता है ना, जो कि पहले हम बात किए जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को उसको क्या करता है कि मेल्ट करता है, या कह सकते हैं कि आपकी उसको पिघलाता है, ठीक है। और पिघलाने के बाद जो खोखले ट्यूब से उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और जब बाहर निकाल देने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, ठंडे मेटल्स कर देते हैं, ठीक है। इसको या हम कह सकते हैं उसको ठंडा हम कर देते हैं, ठीक है। और जब ठंडा कर देने के बाद उसको जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो सांचा उसको बोल सकते हैं, वो सांचा में इसको हम रख देते हैं, ठीक है। अब रखने के बाद इसके अंदर में जो एयर्स को एंटर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हवा हम भर देते हैं, हवा भरने के बाद क्या करता है, वो क्या होता है कि वो उसका साइज क्या होगा, शेप चेंज होता है, ठीक है, यानी वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ये प्रोसेस करता है, ठीक है। और एक प्लास्टिक ट्यूब को हम गर्म करना या फुलाना, जिसे कि हम प्रिसिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें हम ब्लो मॉडलिंग का हम इसमें देखते हैं काम आता है, ठीक है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू।